वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और जो भी सामान्य मरीजों के लिए, सामान्य आदमियों के लिए है कि जो भी उनकी क्वेरी क्वेश्चंस हैं या उनके इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी के रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी में, हेयर ट्रांसप्लांट में, तो आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं और यदि लोगों की डिमांड होती है किसी और टॉपिक बनना तो हम उस पर बनाते रहते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी करना हो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका सब लाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटाथियोन। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया है कि गोरे होने का। काफ़ी लोग अपनी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। काफ़ी सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपने आप कलर को फेयर करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो जो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट उनमें अवेलेबल हैं उसमें आपका लेज़र है, अपना केमिकल पील होता है और बहुत सारी डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं। पर अभी जो लेटेस्ट चल रहा है और जो सबसे नया है वो है ग्लूटाथियोन थेरेपी। जी हाँ, तो अब आप टॉपिक को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है ग्लूटाथियोन थेरेपी। तो बहुत सारे लोग अपनी स्किन वाइटनिंग कराने के लिए क्वेरी करते हैं कि मेरी स्किन वाइट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सब लोगों को फेयर कलर ही बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बारे में काफ़ी मार्केट्स में ड्रग्स अवेलेबल हैं, क्रीम्स हैं, सोप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की उपलब्ध हैं। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी इसमें ग्लूटाथियोन के बारे में और फिर मुझे लगा कि अब इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट में भी चल रहा है, तो इसका यूज़ कैसे है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका इंटरवल क्या होता है, क्या ये इफ़ेक्टिव है कि ये बस एक प्रोपेगेंडा है इस तरह का। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। आप आखिर में आप पूरा इसके बारे में, ग्लूटाथियोन के बारे में जानना जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, न्यूट्रिशन भी पुअर है, इम्यूनिटी भी हमारी अच्छी नहीं है, डाइट नहीं ले पा रहे हैं हम, एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह भी हो रही है। तो ये सब हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करते हैं जिससे हमारी एक एनर्जी लेवल डाउन होता है और जो हमारे शरीर की एजिंग वगैरह है जो बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है। तो ग्लूटाथियोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन सब चीज़ों को कम करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ग्लूटाथियोन ये है कि वो एक सब इन चीज़ों को कम करता है। बेसिक आता है कि ग्लूटाथियोन होता क्या है। जी, ग्लूटाथियोन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नॉर्मल हमारी बॉडी इसको बनाती है और ये जो भी सेल डैमेज वगैरह होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये उनके अगेंस्ट काम करता है और उनको प्रिवेंट करता है। पर ग्लूटाथियोन हमारे शरीर में इतना नहीं बनता है कि उन सब चीज़ों को पूरा कर सके और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये ग्लूटाथियोन का लेवल हमारे शरीर में कम होने लगता है और एजिंग वगैरह की प्रोसेस हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और हमको काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस, स्किन पे पिगमेंटेशन, मेलेस्मा और एक एनर्जी जो लेवल होता है वो डाउन होने लगता है। तो ये सब इफ़ेक्ट के लिए हम ग्लूटाथियोन को यूज़ करते हैं। समझ लिया कि ग्लूटाथियोन क्या होता है। तो अब आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारे स्किन का जो कलर होता है वो होता क्यों है। नॉर्मली हमारे शरीर में एक मेलानोसाइट्स होता है जो कि हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानोसाइट जो होता है वो एक मेलेनिन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जो कि थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और ये जो मेलेनिन होता है वो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जहाँ पर भी सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जैसे कि अपने यहाँ है कैरिबियन वगैरह में, वहाँ इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये प्रोटेक्टिव मेलेनिन पिगमेंट है जो कि हमको स्किन कैंसर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बचाने में। इसलिए आपको देखा जाएगा कि हमारे यहाँ जो है स्किन कैंसर इंडियन में या एशियन में कम होता है, जबकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ में और जहाँ पर सन का एक्सपोजर कम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर होता है। तो बेसिकली ये मेलेनिन पिगमेंट ही होता है जो हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो हमारे स्किन का कलर होता है, स्किन 4 और 5 होती है, जो इंडियंस और एशियंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है।
तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जो कलर होता है स्किन का वो बेसिकली मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। तो ग्लूटाथियोन जो होता है वो फ्री रेडिकल के डैमेज को कम करता है, उनको हेल्प करता है बॉडी से बाहर निकालने में, जिसकी वजह से हमारे स्किन में ग्लो आ जाता है, स्किन में एनर्जी आ जाती है, जो लिथार्जी वगैरह वो होती है वो कम हो जाती है, पिगमेंटेशन कम हो जाता है, और जो हमारी बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस इंक्रीज हो गई होती है उसको भी काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। तो इसलिए आजकल मेरे ग्लूटाथियोन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़। ग्लूटाथियोन होता है वो काम कैसे करता है? तो देखिए, ग्लूटाथियोन का जो बेसिकली होता है उसके 3 यूज़ होते हैं। जो पहला उपयोग होता है वो इसकी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपको बता दिया होता है। और ये जो दूसरा होता है ग्लूटाथियोन, वो जो कहता है कि जो हमारी बॉडी में एक टायरोसिनेज एंजाइम्स होता है जो कि मेलानोसाइट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो ग्लूटाथियोन होता है वो इस टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो जैसे ही टायरोसिनेज की एक्टिविटी कम होती है, मेलानोसाइट का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारे स्किन में 1 या 2+ का स्किन वाइटनिंग हो जाती है या कलर का अपग्रेडेशन हो जाता है। तीसरा जो इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी में यूमिलेनिन और फियोमिलेनिन 2 तरह के मेलानिन के पिगमेंट होते हैं। तो ये जो पिगमेंट होता है फियोमिलेनिन होता है वो थोड़ा सा लाइटर कलर का होता है, और जो यूमिलेनिन होता है वो थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है। तो जो ग्लूटाथियोन होता है वो फियोमिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी स्किन लाइट हो जाती है। तो ये इस तरह से ग्लूटाथियोन अपना काम करता है। ग्लूटाथियोन को लिया कैसे जाता है? देखिए, ग्लूटाथियोन के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप इसको इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं, इसकी टैबलेट्स हैं, इसकी क्रीम्स, लोकली एप्लीकेबल क्रीम अवेलेबल हैं, इसकी सोप्स अवेलेबल हैं, इसके आपको फेस वॉश वगैरह भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट क्या इनमें, देखिए, जो सबसे बेस्ट इफेक्ट आता है वो ग्लूटाथियोन का वो आईवी के थ्रू यानी इंजेक्शन के द्वारा आता है। इस ग्लूटाथियोन में बेसिकली इसमें 500 और 1000 मिलीग्राम के में है। बीडी डोज देता है, चाहे तो आप 500 बीडी ले सकते हैं, 1000 मिलीग्राम ले सकते हैं, पर एक लंबे टाइम तक लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 या 4 मंथ में बंद कर दिया है, आपको करीब करीब 1 ईयर तक तो लेना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? हम जैसे इंजेक्शन के द्वारा दिए जाता है इसको, ये डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि यदि हम इसको ओरल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो ये जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले जो हमारा स्टमक होता है, जो पेट होता है, वहाँ पर एसिड्स वगैरह का सीक्रेशंस होता है। तो जिसके कारण जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो करीब 30% कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी मीन जैसे हमने अगर 100% लिया है तो उसका कितना % हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो वर्क करेगा। तो ओरल फॉर्म में करीब करीब इसका 30% तक इसका रिडक्शन हो जाता है और 70% ये बॉडी के लिए अवेलेबल होता है। वहीं जब इसको यदि हम आईवी फॉर्म में लेते हैं तो ये पूरा 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे ख्याल से आईवी लेना ही इसका सबसे अच्छा होता है। पर ध्यान रखें कि आईवी अगर आप ले रहे हैं तो किसी सर्टिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही लें। किसी भी अन्य क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर या किसी छोटे मोटे क्लिनिक या सेंटर पर आप इसको ना लें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह भी होती हैं और आईवी यदि हम ले रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी होते हैं। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप इसको सही जगह पर लें। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल इंजेक्शन है आपने कहीं पर भी ले लिया या आपने घर पर भी ट्राई किया, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। घर पर वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी सर्टिफाइड बोर्ड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही इसको लेना है। देखिए, लेने की मेथड क्या होती है? इसका देखिए डोज होता है 600 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक होता है। इसके जो रेजिमेन वगैरह में होते हैं वो बहुत सारे इसमें अभी भी कंट्रोवर्सी है। तो मैंने जो अपना बनाया है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इसको विटामिन सी, N-एसिटाइलसिस्टीन, हाइलोनिडेज और भी बहुत सारे मेरे पर्सनल इंग्रेडिएंट होते हैं, इसको मिला के मिक्स करके हम इसको बनाते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर इंटरवल के बारे में देखा जाए तो इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो जो मेरा प्रोटोकॉल है और जो मैंने अपने पेशेंट में एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि करीब करीब 1 वीक के इंटरवल पर इसको देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी होती है और उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। तो मिनिमम फर्स्ट साइकिल जो हम देते हैं वो 5 इंजेक्शंस रहते हैं, पर वीक में 1 इंजेक्शन दिया जाता है, यानी 5 वीक्स की साइकिल होती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि 3 to 4 मंथ या 6 मंथ का इसमें हम वेटिंग पीरियड रखते हैं, इंटरवल रखते हैं, और फिर सेकेंड साइकिल फिर से देते हैं
3 या 5 की एज़ पर द पेशेंट्स और एज़ पर द रिजल्ट, और उसके बाद हम इसको 6 मंथ से 1 ईयर तक के लिए विथहोल्ड कर देते हैं। तो हमारा ये प्रोटोकॉल होता है और मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स पर ये देखा है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इसमें मुझे अभी तक किसी भी तरह कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई एलर्जी या वगैरह भी देखने का नहीं मिला है। इसको दिया कैसे जाता है? देखिए, इसको देने के लिए क्या करा जाता है कि इसको कभी NS वगैरह में दिया जाता है, और इसको देने के लिए आपको IV लाइन लेनी पड़ती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास ही आप लेंगे। इसमें IV लाइन ली जाती है आपको, और इसमें हमको जो हमारा कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, हम सिंगल ग्लूटाथियोन नहीं प्रेफर करते हैं, और भी इसके साथ विटामिन C और जो N-acetylcysteine हाइड्रोलेज वगैरह के साथ इसको यूज़ करते हैं, ताकि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो इसको कम से कम 1 आवर का प्रोसीजर होता है इसमें जाने में आगे, और 1 घंटे का हम इसके बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं कि मरीज को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई रिएक्शन तो नहीं है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमको 1 आवर का वेटिंग टाइम और रखते हैं इसको ऑब्जर्वेशन के लिए। जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अब मरीज को किसी भी तरह कोई रिएक्शन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो हम देते हैं इसको जाने के लिए, और कोशिश करते हैं कि हम इसके पहले कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लें, जैसे कि आपका CBC करा लें, LFT करा लें, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, तो देख लें कि सारे बॉडी ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और इस तरह का कोई भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अगर सारे बॉडी ऑर्गन ठीक है तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये प्री रिक्विजिट होती है कि कुछ हम इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लें। आफ्टर केयर में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इंजेक्शन लगाने के बाद और नॉर्मल अपने घर जा सकते हैं, कोई स्पेशल प्रिकॉशन की नहीं करना पड़ता। बस वहाँ पर जहाँ पर आपका IV लाइन हमने लिया दिया जाता है, उस जगह को आपको 24 आवर तक आपको वहाँ पानी नहीं लगाना है। 24 आवर बाद वो जगह पैक हो जाती है, तो कोई स्पेशल इसकी केयर वगैरह नहीं करनी पड़ती। साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी क्या हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसके, यदि आप प्रॉपर तरीके से सही पर्सन से अगर इसको लगवाएं। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, रैश वगैरह हो सकते हैं, कभी कभार बहुत ही कभी 1 in 1 लाख या 1 in 1 करोड़ में आपको थोड़ा बहुत एनाफाइलैक्टिक शॉक्स वगैरह भी आ सकते हैं। पर यदि आप किसी क्लिनिक्स में या किसी सर्टिफाइड के पास करवाते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास, तो वो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर तरीके से देने में इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। फिर इसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है इसका रिजल्ट कब तक रहता है, क्या ये परमानेंट रहता है, और या सच में पूरे वाइट हो जाते हैं। कई लोग पूछते हैं, जैसे कॉजल को हम देखते हैं कि 90s की मूवी में थोड़ी सी बहुत काली वगैरह दिख रही है, पर जैसे जैसे 2000, 2010 और अभी लास्ट मूवीज़ में जो पहले आई थी इसकी 3 या 4 ईयर पहले, उसमें काफ़ी फेयर हो रहा है। तो काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी ग्लूटाथियोन का ट्रीटमेंट कराती हैं। जी हाँ, सही है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूटाथियोन का ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं अभी, क्योंकि ये क्या ना केवल स्किन की लाइटनिंग करता है, इसके साथ ही साथ हमारी एजिंग प्रोसेस और काफ़ी सारी बॉडी प्रोसेस को भी अच्छी तरह से इंक्रीज़ कर देता है, सेल डैमेज रोक देता है, फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है। तो बहुत सारे लोग अभी ग्लूटाथियोन ले रहे हैं, और सच में ये स्किन वाइटनिंग करता है। अब ये तो नहीं कहेंगे हम एकदम से किसी भी काले पर्सन को फेयर कर दें, पर हाँ 1 से लेकर 2 ग्रेड का आप समझ सकते हैं कि स्किन की वाइटनिंग हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इसका 1 to 2 ईयर तक काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट भी रहता है। और यदि आप इसके प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस डोज लेते रहें तो ये इफेक्ट हमेशा आपका कंटिन्यू भी रह सकता है। इसके साथ ही साथ आप और भी तरह से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, केमिकल पील करा सकते हैं, लेज़र करा सकते हैं, तो आपकी स्किन हो सकता है कि +3 से +4 ग्रेड तक भी अपग्रेड हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में बहुत अच्छा वर्क करता है कि आप साथ में केमिकल पील, लेज़र या और भी स्किन वाइटनिंग जो भी प्रोसीजर्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी आप इसके साथ में लेते रहें। फिर इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 ईयर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और स्किन 100% वाइटनिंग होती है। जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, जो मेरी पेशेंट्स पे किया है, अराउंड 20 से 25 पेशेंट्स को अभी तक मैंने ग्लूटाथियोन थेरेपी दी है। IV भी यूज़ किया है मैंने, ओरल भी किया है, क्रीम में भी दिया है, सोप में भी दिया है, और मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ और मेरे पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और उनका मानना है कि IV ग्लूटाथियोन के साथ यदि हम कॉम्बिनेशन में और भी ट्रीटमेंट करें स्किन वाइटनिंग में और क्रीम्स भी लें तो रिज़ल्ट और अच्छा आया है। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल 100% रिकमेंडेड है, ग्लूटाथियोन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हमारे क्लिनिक्स पे ये अवेलेबल है, आप बिल्कुल आके यहाँ पर लगवा सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में ग्लूटाथियोन हमारा बनाता ही है, पर थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन एज के साथ और एजिंग प्रोसेस के साथ कम होता जाता है। तो जो नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोटीन है, वे प्रोटीन्स है, लेग्यूम्स हैं, स्प्राउट्स हैं, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, इनमें भी काफ़ी मात्रा में
ग्लूटाथियोन होता है। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप अपनी डाइट्स में इन सब को स्थान दें और काफ़ी ज़्यादा इन सब का कंजम्पशन करें। तो आपको एक नेचुरल तरीके से भी कॉलीफ्लावर या लेग्यूम्स स्प्राउट से आपको ग्लूटाथियोन मिलेगा और आप ओरल और आईवी भी लेते रहेंगे तो आपका इफेक्ट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बने रहेगा। क्योंकि हम आईवी इंजेक्शन 3 या 5 इंजेक्शन लेते हैं फिर हम स्टॉप करते हैं, पर जो फूड प्रोडक्ट्स में अगर हम अपना ग्लूटाथियोन का जो सप्लीमेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें ग्लूटाथियोन मिल रहा है, यदि हम उनको साथ में लेते रहें तो ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लगता है कि मेरी एक प्रयास है कि मैं आपको हिंदी भाषा में जितनी भी ज़्यादा तरह से ये बता सकूं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे अवेलेबल हैं, और जब भी आप कभी किसी से ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आप उस ट्रीटमेंट के बारे में पूरी तरह से अवेयर रहें, आप उससे पूछ सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सफल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।